नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश जैसे पहाड़ी राज्यों से घिरा हुआ है। इस कॉरिडोर पर जरा भी असर पड़े तो पूरे देश पर खतरा हो सकता है। और आज हम भी इस कॉरिडोर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश की ओर से इस कॉरिडोर को लेकर ऐसी बयानबाजी की गई, जिसके बाद से ये आशंका बढ़ गई कि क्या बांग्लादेश कहीं चीन के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रहा। और इसलिए आज हम विस्तार से आपको ये बताएंगे कि आखिर हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से कितना जरूरी है, हमारी सेना इस पूरे इलाके को कैसे सुरक्षित रखती है, हमारी इस क्षेत्र में तैयारी कैसी है और इस कॉरिडोर को लेकर जितना भी विवाद है, इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां, ये सारी बात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चिकन नेक कॉरिडोर भारत का एक क्रिटिकल एरिया है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ाई और 60 किलोमीटर लंबाई वाले इस पैसेज की अहमियत आप ऐसे समझ लीजिए कि इसी रास्ते से भारत के 8 स्टेट बाकी देश से जुड़ते हैं। और क्योंकि इसका आकार मुर्गी की गर्दन की तरह है, इसलिए इसे हम चिकन नेक कहते हैं। रही बात भारत के उन 8 राज्यों की जो इस रास्ते से जुड़ते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है, इसलिए ये काफी संवेदनशील माना जाता है। इस कॉरिडोर के पड़ोस में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सटे हैं। साथ ही कुछ किलोमीटर पर तिब्बत के जरिए चीन की भी यहां तक पहुंच है। और हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए ये बात कही थी। भारत का पूर्वी भाग, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। भारत का लैंडलॉक क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में समुद्र का गार्जियन सिर्फ बांग्लादेश है। इसी बयान के बाद सारा विवाद शुरू हुआ। ऐसा लगा कि बांग्लादेश की ओर से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जानबूझकर जिक्र किया गया। एक तरह से धमकी दी गई कि अगर वो चाहे तो पूर्वोत्तर पर भारी असर पड़ सकता है। अब सोचने वाली बात है कि जिस बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत के कारण आया, वो भी भारत को धमकी दे रहा। क्या बांग्लादेश वाकई में इतना सक्षम है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश ने ऐसा बयान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो चीन को अपने पाले में लाना चाहता है। वो जानता है कि चिकन नेक को लेकर जो भी बवाल है, वो भारत और चीन के बीच है। अब चिकन नेक कॉरिडोर हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से कितना जरूरी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉरिडोर देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे भारत से जोड़ता है। भारत के 8 स्टेट इस रास्ते से होते हुए बाकी देश से जुड़ते हैं। ये कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये बाधित हो जाएगा तो उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क शेष भारत से कट सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास चीन और भूटान है। डोकलाम क्षेत्र में चीन के साथ भारत का विवाद काफी वक्त से देखा गया है। इस क्षेत्र के लिए सुरक्षा चुनौती हमेशा से चीन रहा। और क्योंकि ये कॉरिडोर बांग्लादेश से भी करीब है, ये कॉरिडोर उत्तर पूर्व के राज्यों से आने जाने वाले सामानों के लिए मुख्य व्यापारिक मार्ग है। और क्योंकि अब बांग्लादेश भी भारत की खिलाफत करने लगा है, तो ऐसे में एक सुरक्षा खतरा ये भी पैदा होता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं। और ऐसे में एक सवाल यह है कि अब हमारी सेना इस पूरे इलाके को कैसे सुरक्षित रखती है और हमारी इस क्षेत्र में तैयारी कैसी है, ये जानना भी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको लेकर पहले भी काफी विवाद हमें देखने को मिला है। सुरक्षा के लिहाज से भारत ने इस क्षेत्र में कड़ी तैयारी कर रखी है। चिकन नेक के आसपास असम राइफल्स, बीएसएफ, सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात रहती है। और इसकी सुरक्षा का अहम जिम्मा त्रिशक्ति कोर, जिसे 33 कोर कहते हैं, उसके पास है। चीन के खतरे को भांपते हुए भारत हमेशा से इस इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों के माध्यम से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। सेना की त्रिशक्ति कोर का मुख्यालय इसी कॉरिडोर के पास सुकना में है, जो अपने आप में
इस क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेना की त्रिशक्ति कोर की अगर बात की जाए तो ये कोर अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें राफेल लड़ाकू जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली शामिल है। भारतीय सेना ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई है। चिकन नेक के इलाके में राफेल और मिग की तैनाती की गई है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है और संभावित खतरों को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की एक रेजिमेंट को इस कॉरिडोर में तैनात किया गया है। भारत ने किसी भी हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए इस क्षेत्र में S-400 मिसाइल प्रणाली तैनात की है। इसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इस क्षेत्र की सुरक्षा को और पुख्ता करती है। हम अक्सर देखते हैं कि त्रिशक्ति कोर T-90 टैंकों के साथ वॉर एक्सरसाइज, लाइव फायर एक्सरसाइज आयोजित करती रहती है। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन बताया है, जो एडवांस मिलिट्री पावर के माध्यम से किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कॉरिडोर की सुरक्षा पर भारत के रुख को मजबूत किया। उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि चिकन नेक एक कमजोरी होने के बजाय भारत का सबसे मजबूत सैन्य क्षेत्र है, जहां किसी भी खतरे की स्थिति में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर की सेनाओं को तेजी से जुटाया जा सकता है। भारत ने अपने इस क्षेत्र में तैयारी पूरी कर रखी है। अब ये क्षेत्र इतना विवादित क्यों है, चीन से क्या विवाद है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 60 के दशक में जो युद्ध हुआ था, उसमें इस कॉरिडोर की जो अहमियत थी उसके बारे में पता चला। चीन की जो सेना थी वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि चीन ने इस कॉरिडोर पर हमला तो नहीं किया था, लेकिन उसके आगे बढ़ने से ये जरूर समझ आ गया था कि चीन की नीयत में खोट आ जाए तो ये इलाका देश का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। हालांकि साल 2017 में भी चीन ने भूटान के डोकलाम इलाके में सड़क बनाने की मंशा जाहिर की। उसके बाद भारतीय सेना भी वहां पर मौजूद थी। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच विवाद बढ़ा। 2 महीने तक ये विवाद चला और काफी तनाव बढ़ भी गया था। एक वक्त तो ऐसा लगा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति भी बनने लगी, लेकिन फिर बाद में चीन की सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। और क्योंकि भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, तो उसकी वजह से यहाँ सिंगल रेलवे लाइन है जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। इसी से पूर्वोत्तर को जरूरी चीजें मिलती रही। चिकन नेक के अलावा बांग्लादेश के जरिए पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं, जिनमें चटगांव बंदरगाह के रास्ते भी जरूरी व्यापार होने लगा है। लेकिन अब जैसा कि बांग्लादेश भारत की खिलाफत कर रहा, बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ विवादित बयान दे रहा, मोहम्मद यूनुस ने जो बात कही थी चीन को खुश करने के लिए हो या जो भी उनका मतलब रहा हो, उससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर सवाल उठ गए। हालांकि भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी रखी है, पर यह वो इलाका है जहां चीन की नजरें काफी वक्त से हैं। बांग्लादेश ने जो बयान दिया उसके बाद भारत ने पलटवार जरूर किया, लेकिन चीन का यहाँ पर जो रोल है वो हम जानते हैं, वो हम समझते हैं। चीन और भारत का जो विवाद हमेशा से सीमा पर चलते आया है, ये बात हम सब जानते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर ये बयान दिया, उससे भारत के कुछ नेताओं ने भी उस पर पलटवार किया। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि उस एरिया, उस क्रिटिकल एरिया की जो सुरक्षा है उसको भारतीय सेना, उसकी तैयारी भारतीय सेना ने कैसे की है, और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने वहां पर अपने घातक हथियारों को तैनात किया है, उससे इस बात को समझा जा सकता है कि भले ही किसी तरह की बयानबाजी की जाए, बांग्लादेश कुछ भी बोलता रहे या फिर चीन की भी कोई बयानबाजी हो, उससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।